Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case the Commissioner of Sales Tax UP versus मदन लाल दास एंड सन। सो स्टार्ट करते हैं केस के साथ। इस केस के फैक्ट पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, अपील फाइल होती है। रिस्पोंडेंट यहाँ पे जो मदन लाल दास है वो अपील फाइल करते हैं इन ऑर्डर ऑफ सेल्स टैक्स ऑफिसर विच वॉज डिस्पोज्ड बाय एडिशनल कमिश्नर सेल्स टैक्स। अब जो कॉपी होती है ना ऑर्डर की, वो सर्व्ड होती है रिस्पोंडेंट को। कॉपी तो मिल गई यहाँ पे, ठीक है, ये केस लास्ट केस चला गया। यहाँ पे कॉपी मिल गई है। कॉपी कब मिली? 22 अगस्त को मिल गई कॉपी, 22 अगस्त 1965 को, ठीक है। अब मीन टाइम में जो क्या है, रिस्पोंडेंट से जो वो कॉपी होती है ऑर्डर की वो गुम गई। अब वो जून 15 1966, ठीक है, उसमें वो एप्लीकेशन डालता है फॉर ऑब्टेनिंग अनादर कॉपी, जो कि उसे डिलीवर होती है 18 अगस्त ऑफ 1967, मतलब 65, 66, 67, तो ये लगभग 3 इयर्स का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, रिवीजन जो है वो फाइल की रिस्पोंडेंट ने, बट जो यूपी सेल्स टैक्स एक्ट है वो प्रिस्क्राइब करता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग सच रिवीजन 1 ईयर। अब यहाँ पे सेल्स टैक्स के अंदर जो है लिमिटेशन पीरियड 1 साल का है, लेकिन यहाँ पे जो कॉपी गुम गई, फिर उसने फिर से जो है अपील करी, उसे फिर से कॉपी मिली, तो ये 3 साल लग गए इस पूरी चीज़ में, और वहाँ लिमिटेशन सिर्फ 1 साल का था। तो रिस्पोंडेंट क्लेम करता है कि अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 2 है, ही शुड गेट इंटाइटल, ही इज़ इंटाइटल टू एक्सक्लूड इन कंप्यूटिंग द टाइम पीरियड। जो लिमिटेशन का टाइम पीरियड है तो उसमें उसको वो जो एक्सक्लूजन का जो बेनिफिट है वो देना चाहिए करके। अब जो इसका कंटेंशन है वो एक्सेप्ट कर लेता है जज, ठीक है, एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट भी जो कंटेंशन है इनका एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब ये जो है ये चैलेंज करता है स्टेट फिर। अब क्वेश्चन ये आता है इसमें लीगल इशू कि क्या ये जो टाइम टेकन, जो रिस्पोंडेंट ने ये जो टाइम लिया है इन ऑब्टेनिंग अनदर कॉपी, क्योंकि एक कॉपी तो वो गुमा चुका था, ठीक है, तो कुड भी क्या ये जो टाइम पीरियड है बिटवीन ये जो 3 साल का, लगभग 2 साल का जो टाइम पीरियड है, क्या वो एक्सक्लूड करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग द रिविजन अंडर द यूपी सेल्स एक्ट, और व्हेन द 1 कॉपी ऑफ अपेलेंट ऑर्डर वॉज सर्व्ड अपॉन द रिस्पोंडेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, एक्सक्लूड करना है या नहीं करना है। अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस पर ऑब्जर्वेशन दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि जो सेक्शन 12 क्लॉज 2 है ना लिमिटेशन एक्ट का, इट गेट अट्रैक्टेड टू द कंप्यूट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर द सेक्शन 10 ऑफ यूपी सेल्स एक्ट, एंड सेक्शन 12 क्लॉज 2 है लिमिटेशन का, is not specifically excluded in its application such as a revision petition. It was contended that loss of that copy is necessitated. अब ये जो कॉपी है वो कॉपी जो है वो नेसेसरी ही होती है जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो फॉर ऑब्टेनिंग अनादर कॉपी। सो लॉस ऑफ दैट कॉपी इज नेसेसिटेड द filing for an application for obtaining the another copy for the order of assistant commissioner, and it was held that UP versus महाराजा नारायण केस में बोला था कि दैट हम लोग के कौन सा टाइम पीरियड है वो जो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इज़ नॉट अ मिनिमम टाइम। वो जो है वो मिनिमम टाइम की बात नहीं करते हम लोग विद विच द कॉपी ऑफ ऑर्डर इज़ अपील्ड, राइट। तो यहाँ पे जो कॉपी सर्व की गई थी अपॉन अ पार्टी जो कि गुम गई है, एंड देयर इज़ अ नो अल्टरनेटिव, उसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपको अगर करना है एप्लीकेशन देने है रिवीजन में, आपको कॉपी चाहिए, उसके बिना आप रिवीजन में नहीं जा सकते हो, कॉपी के बिना कॉपी गुम चुकी है। तो जब तक आप दूसरी कॉपी लोगे नहीं, आपके पास कोई अल्टरनेट रेमेडी नहीं है, राइट। अल्टरनेट रेमेडी नहीं है पार्टी के पास एक्सेप्ट टू अप्लाई फॉर द फ्रेश कॉपी इन ऑर्डर टू बी गेट इन पोजिशन टू फाइल अ रिविज़न फाइल करने के लिए। इसीलिए ये जो टाइम जो उन्होंने लगाया है कॉपी लेने के लिए वो जो है वो नेसेसरली जो है एक्सक्लूड होगा अंडर द सेक्शन 12 क्लॉज 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। और हाई कोर्ट जो है वो इसमें करेक्ट था एकदम कि उन्होंने जो है वो अलाउ किया कि ठीक है आपने जो टाइम पीरियड लिया है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे लिमिटेशन एक्ट में जो कैलकुलेट करते टाइम उसमें। आई होप ये केस आपको समझ में आया है। थैंक यू।